नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर कि पिछले 3-4 दिनों से कानपुर के अंदर जो रेड चल रही है उसके बारे में आप लगातार सुन रहे होंगे और ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रेड बताया जा रहा है जिसके अंदर इतने बड़े पैमाने पर कैश, गोल्ड, प्रॉपर्टी, इतनी सारी चीजें रिकवरी देखने को मिल रही हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहना है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का। ये आप देख सकते हो, टैक्स रेट्स ऑन इंडियन परफ्यूमर अंडरवे, रुपीज 2.8 बिलियन, 25 kg गोल्ड, 250 kg सिल्वर रिकवर्ड सो फार। और ये अभी भी जारी है, मतलब कि ये जो आंकड़ा है वो कितना जाएगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहां पर क्या किया गया था और इसको लेकर यूपी के अंदर जो पॉलिटिकल फाइट है वो भी देखने को मिल रही है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए 26 दिसंबर की रात को यहां पर जो इंडियन बिजनेसमैन है पीयूष जैन, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है ऑन द सस्पिशन ऑफ टैक्स इवेजन। मतलब कि यहां पर जो जीएसटी ऑफिशियल्स वगैरह हैं वो उसके घर पहुंचते हैं और उसको वहां पर कैच किया जाता है। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि वो भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसको पकड़ा गया। तो यहां पर जो प्रॉपर्टीज वगैरह हैं ये सारी सर्च की गई उसकी, और करीब 40 घंटे से ज्यादा जो पूरा रेड चला था तब जाकर उसको अरेस्ट किया गया। और ये पूरे इतिहास में सबसे बड़ा कैश सीजर बताया गया है, क्योंकि अभी तक 280, अभी तो 257 करोड़, मतलब हर दिन आपको नया आंकड़ा देखने को मिलेगा। और इसके अलावा यहां पर बताया जा रहा है कि 4th डे में ये पूरा रेड जा चुका है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो विवेक जौहरी हैं, चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, उनका कहना है कि कभी भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अंदर इतना बड़ा अमाउंट रिकवर नहीं किया है हमने। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो जीएसटी ऑफिशियल्स शामिल हैं इसके अंदर, इसको रेड करने में, वो उत्तर प्रदेश और गुजरात के हैं, क्योंकि यहां पर वो अहमदाबाद से भी रिलेटेड है, मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा आप देख सकते हो ये भी बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द मंडे को करीब यहां पर हो सकता है कि उसको कोर्ट भेजा जाएगा, अहमदाबाद भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन अब यहां पर हम पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें रिकवर की गई हैं। सबसे पहले जहां तक कैश सीजर की बात है तो बताया जा रहा है कि जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस है अहमदाबाद, दे हैव रिकवर्ड 10 करोड़ कैश फ्रॉम हिज फैक्ट्री एंड रेसिडेंस। इसके अलावा यहां पर बताया गया है कि जो कानपुर में उसका घर है वहां से 177 करोड़ रुपए, 177 करोड़ रुपीस रिकवर किया गया है। कन्नौज में उसका जो घर है वहां से 107 करोड़ रुपीस रिकवर किया गया है। और जैसा मैंने बताया कि यह आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। इसके अलावा कन्नौज में जो उसका रेसिडेंस है, घर है, वहां से 250 kg ऑफ सिल्वर रिकवर किया गया। कन्नौज में जो प्रॉपर्टी है वहां से 25 किलो सोना रिकवर किया गया। और करीब बताया जा रहा है कि उसकी 40 कंपनीज हैं, 40 कंपनीज हैं। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होगे लिंक, मतलब कि इतनी ज्यादा कंपनीज कोई क्यों बनाता है, ताकि एक प्रकार से जो बिलिंग है, जो जीएसटी इनवॉइसेस हैं, उसको यहां पर घुमा सके। और एक प्रकार से आप कह सकते हो कि जब भी जीएसटी ऑफिशियल्स इस तरह की जगह पर रिकवर करते हैं तो फेक इनवॉइसेस का मामला अक्सर सामने आता है। वही चीज आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। तो 40 कंपनी है जिसके अंदर 2 कंपनी मिडिल ईस्ट के अंदर भी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जब उसके प्रॉपर्टी पर सर्च किया गया, 300 से ज्यादा चाबियां, जो कीज होती हैं, लॉकर की होंगी, कई सारी चीजों की होंगी, वो रिकवर किया गया है। और यहां पर जो ताले चाबी वाला पर्सन होता है, लॉक स्मिथ, उसको बुलाया गया है ताकि जो अलग अलग लॉक डोर्स हैं उसको किसी प्रकार से खोला जाए। प्रॉपर्टी सीज करते समय यहां पर यह भी देखने को मिला कि 9 जो ड्रम थे वहां से सैंडल ऑयल डिस्कवर किया गया है। सैंडल ऑयल जो है वो करीब 9 ड्रम से रिकवर किया गया है। कई सारे 2-2 हजार के जो बंडल्स के नोट हैं वो रिकवर हुए हैं। नोट काउंटिंग मशीन मिली है, जाहिर सी बात है इतना पैसा इंसान रखेगा तो नोट काउंटिंग की मशीन तो चाहिए होगी। और साथ ही साथ कई सारे सेलर, मतलब कि ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है उसके घर के नीचे एक तहखाना टाइप का होता है ना, यहां पर जो एक स्टोर करने के लिए, चीजों को छुपाने के लिए आप एक प्रकार का सीक्रेट रूम बना देते हो, तो वैसा भी हो सकता है। और यहां पर इसको देखते हुए जो हिडन लॉकर्स वगैरह हैं उसकी भी तलाश जारी है कि क्या घर में दीवारों के अंदर, मतलब लिटरली एक फिल्मी टाइप का माहौल आप कह सकते हो, ऐसा आपको उसके घर के अंदर देखने को मिलेगा। अब इनफैक्ट मैं जब मीडिया वगैरह में पढ़ रहा था तो मुझे यह देखने को मिला कि उसने घर के बाहर जो है 2 वॉचमैन को रख रखा था, 7,500 हजार के नौकरी पर। ठीक है, कभी भी वॉचमैन को अंदर जाना अलाउड नहीं था, कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। तो ये इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और इसको देखते हुए लखनऊ से कई सारे जो आर्किटेक्ट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको बुलाया गया है ताकि घर को और अच्छे से छानबीन की जा सके। और साथ ही साथ यूपी और गुजरात के 50 टैक्स ऑफिशियल्स ये यहां पर शामिल हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा सबसे पहले कि आखिरकार ये जो पीयूष जैन है उस तक पहुंची कैसे, मतलब ऑफिशियल्स कैसे वहां तक पहुंचे। देखिए हुआ क्या था ना,
कानपुर के अंदर एक ट्रांसपोर्टर है जिसका नाम है, आप देख सकते हो, गणपति रोड कैरियर्स, ठीक है। तो जीएसटी ऑफिशियल्स आपको पता ही है कि अक्सर इस तरह की जगह जाते हैं जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होता है, ई वे बिल जनरेट होना होता है, राइट। तो वहां पर ट्रांसपोर्टर के पास पहुंचे और उसके पास छानबीन वगैरह वहां पर रेड करना स्टार्ट कर दिया। वहां से कहीं ना कहीं लिंक देखने को मिला। फाइनली वो लोग पीयूष जैन की प्रीमाइसेस पर पहुंच गए, मतलब कि वहां पर उनको कुछ फेक बिल वगैरह मिला होगा उस ट्रांसपोर्टर पर। फिर वहां से धीरे धीरे करते करते लिंक बैठा और तब जाकर पीयूष जैन के पास पहुंचे। तो जब जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम उसके घर तक पहुंची, वो तुरंत वहां से भाग गया और 2 घंटे के बाद लगातार उसके मोबाइल पर कॉल किया जा रहा था, आ जाओ आ जाओ। तब जाकर 2 घंटे बाद वो वापस घर पर आया और उसको अरेस्ट किया गया है। और ये पूरा मामला एक प्रकार से आप कह सकते हो कि जो फेक इनवाइस होता है, मैंने आपको बताया ना इतनी सारी कंपनीज हैं, तो वहां पर एक फेक इनवाइस बनाकर दूसरे कंपनी में ट्रांसफर, फिर वहां से वो करना, तो इस तरह की चीजें की जा रही थी। और फेक इनवाइस में क्या होता है, आप कभी भी ई वे बिल जनरेट नहीं करोगे। आपको पता है ना, एक जगह से दूसरी जगह आपको ट्रांसफर करना होगा गुड्स को, तो आपको ई वे बिल जनरेट करना होता है। लेकिन इसने कोई ई वे बिल जनरेट ही नहीं किया। इतने कंपनीज थी, इतने सारे जीएसटी इनवाइसेस बना रखे थे, उसके बावजूद भी ई वे बिल देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें जब तलाशी की गई तब जाकर जीएसटी ऑफिशियल्स को पता लगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि पीयूष जैन का क्या कहना है, उसकी भी तो बात सुन लेते हैं थोड़ी सी। देखिए, वो ये कह रहा है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, दादा परदादा, मतलब आई डोंट नो क्या क्या, तो उन्होंने हमारे लिए 400 किलो सोना एक्यूमुलेट करके रखा हुआ था, वो छोड़ कर गए थे हमारे लिए। तो धीरे धीरे हमने क्या किया, बैचेस में छोटे छोटे अमाउंट में यहां पर कई वर्षों से जो छोटे छोटे ज्वेलर्स हैं उसको बेचना स्टार्ट कर दिया। तो ये डिफेंस पीयूष जैन की तरफ से आया है कि हमारे पास 400 किलो सोना एंसेस्टर्स की तरफ से पड़ा हुआ था, उसी को हम बेच रहे थे बैचेस में, और वही एक प्रकार से हमारे पास इतना सारा पैसा कलेक्ट हो गया है। तो जब टैक्स ऑफिसर्स ये पूछताछ किए, अब ऑब्वियस सी बात है ये विश्वास तो अब नहीं होगा, लेकिन जो पीयूष जैन का घर है वहां पर कई सारे जो कबोर्ड वगैरह थे, वहां से जो फाइल्स हो गई, लैपटॉप हो गए, उन सबको यहां पर रख लिया गया और उसकी यहां पर एक प्रकार से जांच की जा रही है। लोकल से जब पूछा गया आसपास, तो उन्होंने कहा कि इसका एक केमिस्ट बिजनेस था, लेकिन कोई परफ्यूम बिजनेस उनको शायद नहीं पता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पीयूष जैन का कन्नौज में आपको एक परफ्यूम फैक्ट्री देखने को मिलेगी, कोल्ड स्टोरेज देखने को मिलेगा, पेट्रोल पंप भी देखने को मिलेगा। इसका जो पूरा हेड ऑफिस है परफ्यूम बिजनेस का, वो मुंबई के अंदर बताया जा रहा है, बंगलो भी है मुंबई के अंदर, ऐसा भी बताया गया है। तो ये जो परफ्यूम का जो पूरा मामला सामने आया ना, इसकी वजह से क्या हुआ है, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में एक पॉलिटिकल बैटल स्टार्ट हो गया। आपको पता है बहुत ही कुछ ही महीनों के अंदर चुनाव होने वाला है। देश का एक प्रकार से आप कह सकते हो सबसे बड़ा चुनाव होता है किसी राज्य के हिसाब से, अगर हम देखें यूपी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर यूपी में क्या हुआ है कि रिसेंटली आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के द्वारा एक परफ्यूम लॉन्च किया गया था। तो यहां पर बीजेपी का एलिगेशन है कि ये जो परफ्यूम लाया गया था वो इसी पीयूष जैन की तरफ से है। तो दोनों आपस में एक प्रकार से एलिगेशन लगा रहे हैं। समाजवादी परफ्यूम करके एक पूरा नारा निकाला गया, एक पोस्टर्स वगैरह निकाले गए थे, जिसमें अखिलेश यादव ने कन्नौज में जाकर यहां पर इसको लॉन्च किया था। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से यह बनाया है कि ये जो बिजनेसमैन है पीयूष जैन, उसका समाजवादी पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट वो लोग ये कह रहे हैं कि आईटी डिपार्टमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए अगर यहां पर पीयूष जैन ने कोई भी गलत काम किया है। जो हमारा वाला परफ्यूम था, समाजवादी परफ्यूम, वो हमारे एक एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, आपको पता है यूपी के अंदर 2 हाउसेज मिलेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, राइट। तो ये एमएलसी का ही एक है जो बिजनेस है, उसका भी नाम जैन है। तो समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि क्योंकि हमारा जो परफ्यूम लॉन्च किया गया था वो भी एक जैन पर्सन के नाम से किया गया था, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है और बीजेपी हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रही है। पूरे कम्युनिटी को आप बदनाम नहीं कर सकते अगर किसी एक पर्सन ने यहां पर गलत काम किया है। जो भी है, आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से इस समय जितनी भी चीजें थी आपको अच्छे से क्लियर तौर पर समझ में आ गई होंगी। जो पॉलिटिक्स वगैरह है वो आपकी चलती रहेगी, मैं उसके अंदर और नहीं जाऊंगा, बट जो भी अगर कोई इंपॉर्टेंट इस तरह की चीजें आती हैं तो मैं आपको आगे अपडेट कर दूंगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम जीएसटी वगैरह की बात कर रहे हैं, क्या आपको पता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस के बारे में? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट मैंने यहां पर दिए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। और कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं मैं स्टोरीज में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।